नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं भारत लाइव। बेनीपट्टी नरसंहार को लेकर पिछले कुछ दिनों से सियासी बवाल मचा हुआ है और अब ये मुद्दा इस कदर हावी हो गया है कि तमाम जनप्रतिनिधि उनके परिजनों से जाकर के मुलाकात कर रहे हैं और संवेदना प्रकट कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर लगातार उनके परिवार ये आरोप लगा रहे हैं कि इसके लिए राजनीतिक के जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं और बीजेपी पर साफ तौर पर वो इशारा कर रहे हैं। आपको पता होगा, मृतक के पिता ने साफ शब्दों में कहा था कि अगर वो लोग चाहे तो मुझे ही मरवा दें, लेकिन मैं साफ तौर पे कहना चाहूँगा कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। उनका ये आरोप है कि जिन अपराधियों ने उनके बेटों की हत्या करी है उसकी साठगांठ बीजेपी नेता से है और इसमें विनोद नारायण झा का नाम सामने आ रहा था। और बाकायदा बता दें कि जिस तरीके से लगातार इस मसले को लेकर बीजेपी का नाम सामने आ रहा था और इस मसले को लेकर सुशील मोदी से सवाल ही पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि क्या कोई प्रमाण या साक्ष्य या सिर्फ बोल देने से कि इसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है, क्या बीजेपी जिम्मेदार हो जाएगी? जबकि उनके परिवार के लोगों ने आरोप लगाया। वहीं आपको ये भी पता होगा कि बीजेपी कोटे से मंत्री रामविलास पासवान उनके परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जहां उनकी पत्नी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और बाकायदा उनको ये बता दिया कि आपकी वजह से, आप जैसे लोगों की वजह से ही उनके पति की मौत हुई है। और अब लगातार बीजेपी कहीं न कहीं निशाने पर है और इसी बीच अब बीजेपी की तरफ से जिस विधायक का नाम सामने आ रहा था उन्होंने खुद इसको लेकर स्पष्टीकरण दिया है और कहा है कि मेरा दूर दूर तक वैसे अपराधियों के साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये भी कहा कि वो विधानसभा क्षेत्र मेरा है ही नहीं और उन्होंने ये आश्वासन दिया कि जो कुछ भी होगा वो करेंगे ताकि अपराधियों को सख्त से सख्त सजा मिले, फांसी मिले, ताकि इस तरह की करतूत करने की कोई हिमाकत न कर सके। क्या कुछ कह रहे विनोद झा, आप खुद सुन लीजिए। यदि मैं वहां होता तो मैं तत्काल उसके पास जाता और मिलकर उनसे संवेदना व्यक्त करता, लेकिन मैं गंभीर संकट में फंसा हुआ हूं। मेरे दामाद गंभीर रूप से बीमार हैं और दिल्ली के एक निजी अस्पताल में आईसीयू में हैं। मैं अपने नाती और नतनियों को संभाल रहा हूं, इसीलिए नहीं जा पाया। अपराधियों को फांसी की सजा मिले, यह आवश्यक है क्योंकि भविष्य में कोई ऐसी घटना करने की जुर्रत न कर सके। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जात नहीं होती, वो अपराधी होते हैं। मैं इन लोगों से संपर्क की बात सपने में सोच नहीं सकता हूं। मेरे 40 सालों के राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो लोग मुझे जानते हैं वो इस बात को समझते हैं कि मुझे इन लोगों से कभी कोई संपर्क नहीं रहा। इसलिए मैं उन लोगों से प्रार्थना करता हूं कि वो जो लोग इसे राजनीतिकरण करना चाहते हैं वो राजनीतिकरण न करें। अपराधी को फांसी तक पहुंचाने के लिए जो भी करना हो सो करें। मैं भी अपने स्तर से उन्हें फांसी तक पहुंचे वो, और जिस स्तर पर बात पहुंचानी हो मैं पहुंचा रहा हूं। इसमें सभी के लगने की जरूरत है, ये राजनीति का समय नहीं है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।